फोटो तो खिंचवा लो। ये रहा अर्धकुमारी से स्टार्ट हो जाती है, मतलब माता रानी के द्वार तक जाने के लिए रास्ता। तो ये देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। माता रानी का रास्ता आने वाला है। चुन्नियाँ हैं इसमें, चुन्नियाँ भी ले, तो यहाँ पर हमने चुन्नी ले ली सबको बांधने के लिए, और साथ में ले ली सहारे की डंडा, जिससे हमें चढ़ाई करने में आसानी। और माता के द्वार जा रहे हैं तो चुन्नी बनती हो तो उसका तो आनंद ही अलग है। तो चलिए डंडे सहारे लेके माता रानी का जयकारा लगाते हुए चलते हैं माता रानी के द्वार। ये देखो बारिश आ गई, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। तो नीचे ही है, माता रानी का मन को बस बर्फ पड़ जाए, मजा आ जाएगा। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 1 बजे से स्टार्ट हो जाती है हमारी वैष्णो देवी की चढ़ाई। तो अभी तो हम मेन गेट द्वार तक पहुँचेंगे माता रानी के। सबसे पहले दिखा देती हूँ कि आपको कितना सुंदर नज़ारा लगता है जब माता रानी का द्वार आने वाला होता है। चुन्नियाँ जगह जगह बंधी हुई नज़र आ जाएंगी आपको, ढेर सारी चुन्नियाँ, पता नहीं कितनी सारी चुन्नियाँ होंगी। और नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है ना, लगता है कि हाँ माता का द्वार आने वाला है। इसी द्वार से ना आपको इसके पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। तो भाई यहाँ पे चढ़ाई करने से पहले हमें ये कार्ड बनवाना होता है, देख सकते हैं। और इस सभी को जितने भी जने होंगे फोटो खींच के आपका कार्ड बन जाएगा नीचे कटरा में। जय माता दी। यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट होगी, यहाँ चेकिंग होगी, हमारी पर्ची की चेकिंग होगी। ये देखो लाइन लग चुकी है, देख सकते हैं। अंदर हम आ चुके हैं और दोनों साइड आपको एक लेडीज़ एक तरफ जेंट्स की लाइन दिख जाएगी, जहाँ से आपको चेकिंग करके अंदर आना होता है। तो चलिए हमारी एंट्री अंदर हो चुकी है, सामान हमने सारा चेक करा लिया था। उसके बाद एंट्री करने के बाद करते हैं माता रानी की चढ़ाई स्टार्ट। तो चलिए जय माता दी बोलते चलते हैं और माता रानी के दर तक पहुंच जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। हमें कभी इतना आनंद आएगा ना आपको यहाँ पे आने के बाद, सच में बहुत ही सारे भक्त जितने भी दिखेंगे ना आपको, सब माता रानी के दर पे जाने वाले ही मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप आगे पीछे भी हो जाते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं मिल ही जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे खो जाओगे। बच्चा भी अगर आपके अकेले कहीं आगे निकल गया ना तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यहाँ पे किसी के खोने का कोई डर नहीं होता। चलिए उनके बारे में जानते हैं, वो किस तरह चढ़ाई करें जिनके थोड़ा सा शरीर में कोई तकलीफ़ हो या कुछ हो, वो अपनी चढ़ाई ना कर पाते हो किसी वजह से। तो वो क्या कर सकते हैं कि नीचे जाके यहीं साइड में जीना जा रहा है, जहाँ पे आप जाके अपने खच्चर की या पालकी की पर्ची कटवा सकते हैं। और ऊपर ही पक्कियाँ है छोटे बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चों को आराम से पक्के बैठाइए, वो चलाते हुए ले जाएंगे और आपकी चढ़ाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो आप घोड़े के द्वारा भी जा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको पक्के बैठा के लेके जा सकते हैं, या फिर पालकियाँ भी जाती हैं तो उसके द्वारा भी आप माता रानी की चढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तक आप कर अर्धकुमारी तक आप कर लीजिए घोड़ा खच्चर या पालकी। उसके बाद वहाँ से चल जाती है बैटरी रिक्शा, जिसमें आप आराम से बैठ के माता रानी के भवन तक जा सकते हैं। बैटरी रिक्शा की बुकिंग आपको अपने घर से ही करनी होगी आने से पहले। तो ये देख सकते हैं यहाँ से घोड़े खच्चर आपको सभी मिल जाएंगे नीचे जाके। अभी यहाँ पे बना दिए घोड़े खच्चर के लिए, पहले ही सुर में मिल जाते थे, कुछ तो खड़े हुए भी हैं, लेकिन यहीं से आपको घोड़े खच्चर लेने होंगे। तो चलिए चढ़ाई अपनी स्टार्ट हो ही गई है। जय माता दी। मुझे घोड़े कराने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन मैं भी पैदल ही जाऊंगी। तो भाई आज देख सकते हैं भीड़ तो काफ़ी अच्छी है। आज तारीख है 21, तो हमने आज करिए 21 तारीख को स्टार्टिंग। जय माता की जय माता। आनंद लेते हुए माता रानी का चढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। माता रानी के द्वार तक आप पहुँच ही जाए। हमने स्टार्ट किए हैं चढ़ाई 1 बजे, देखते हैं 1 से ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और ये देखिए यहाँ से हमारी हो चुकी है। ये आ जाता है यहाँ पे हिंदुओं का आस्था का खिलवाड़ा। यहाँ से चलिए दर्शन कराना।
हाँ मैं तो यही चीज घबरा रहा, कैसे चढ़ेंगे। स्नान घाट लेडीज का भी और जेंट्स का भी, यहाँ भी नहा सकते हैं शुरू में ही। आज हुई है बारिश हो रही है तगड़ी। चलने वाले चल ही रहे हैं। देखो भैया अभी शुरुआत ही हुई है हमारी चढ़ाई की और तगड़ी बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। वो बड़े कह रहे थे कि ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। देखते हैं ठंड होगी नहीं होगी, लेकिन ये तो बारिश हो गई भाई स्टार्ट। गर्मी भी तो बहुत हो रही थी यहाँ पे, लेकिन अच्छा है मौसम ठंडा रहेगा, चढ़ने में अच्छा लगेगा। शोल दे दो। तो चलिए जी, बारिश थम चुकी थी तो हमने फिर से अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और कुछ ही कदम पे चलते हुए हमें मिल जाती है बाण गंगा। बाण गंगा का पानी आप देख ही सकते हैं कितना साफ सुथरा पानी है और इसी पानी के अंदर आपको कुछ मछलियाँ मिल जाती हैं। तो चलिए, अभी नहा तो नहीं रहे, जिनको नहाना है वो नहा सकते हैं। नहाने के लिए भी यहाँ पे पूरी सुविधा है। आप नहा के यहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं, वहाँ पे जाके कपड़े चेंज कर सकते हैं। स्नान घर है, बाथरूम है, कोई यहाँ पे आपको पूरे रास्ते में बाथरूम की है, नहाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए, हमने तो छींटे लगा लिए थे, थोड़े से मुँह हाथ धो लिए थे और यहाँ पे एक तो अपनी फ़ोटो खिंचवाई है। तो फ़ोटो तो आप देख ही चुके हो, बाण गंगा की भी मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी उसी में आपको मिल जाती है। इसी गंगा को कहते हैं बाण गंगा और इसी को कहते हैं बाल गंगा। बाण गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी ना, तो यहीं पे माता रानी ने 3 मार के हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। इसी पानी की धार से माता रानी अपने केश धोए थे, तो इसीलिए इसको बाल गंगा और बाण गंगा कहा जाता है। तो चलिए जी, कुछ ठहर के यहाँ पे हमने यहाँ का आनंद लिया और फिर से अपनी यात्रा में लग गए। कपड़े बदलने के लिए और देखिए शौचालय भी वहाँ पे, तो किसी वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम भी जा सकते हैं। महिला के और आदमियों के कपड़े बदलने सब चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ जिनके यहाँ पे ये परंपरा है कि छोटे बच्चों के बाल वैष्णो देवी में उतारे जाते हैं, तो यहाँ बाण गंगा पे ही उन बच्चों के बाल उतारे जाते हैं। तो जैसे आपको कभी ना पता हो तो आप यहाँ पे आके अपने बच्चों के बाल उतरवा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे तो मस्त हो जाते हैं छोटे छोटे से नहाने के लिए, और इतना साफ़ सुथरा पानी और धार बन के आ रहा हो तो उसका आनंद ही अलग है। बाण गंगा के बाद आती है चरण पादुका। कहते हैं कि जब माता रानी का पीछा करते हुए भैरव बाबा आ रहे थे, तो यहीं पे खड़े होकर माता रानी ने पीछे मुड़ के भैरव बाबा को देखा था, तो वही माता रानी के चरण के निशान बन जाते हैं। तो वही ये मंदिर है जहाँ पे माता रानी के आज भी चरण पद के निशान हैं। तो चलिए, यहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर बढ़ते हैं उसके बाद आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर यहाँ इस वीडियो को लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो भी भक्त अभी तक माता रानी के दर पे नहीं आए, वो प्लीज़ माता रानी के दर पे जरूर आके माता रानी के दर्शन करिएगा। कहते हैं कि यहाँ पे माता रानी खुद विराजमान है। और यहाँ पे भाई एक चीज़ का बहुत ही डर है, वो है यहाँ पे बंदरों का। तो कभी भी आप प्रसाद वगैरह लेके आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा इनसे बचा के चलिएगा। फिर प्रसाद पे ही झपट्टा मारते हैं, बाकी आपके सामानों पे नहीं। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए, चलते चलते हम आ जाते हैं यहाँ तक और यहाँ पे नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। कहते हैं कि माता रानी के दर से तो स्वर्ग नज़र आता है। तो सच में ही माता रानी के दर तक जाते जाते ना आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। चरणोपादिका के बाद आती है अथकुमारी। तो चलिए, यहाँ पे अथकुमारी तक हमारी पद यात्रा हो चुकी थी कंप्लीट।
और भाई यहाँ पे मिल रही थी जलेबियाँ, तो हमने तो रास्ते में अपने जलेबियाँ ले ली और बच्चे हमसे पहले पहुँच गए थे, तो हम तो आराम से खाते खाते बच्चों के पास तक पहुँचे और बच्चे हमारा वेट कर रहे थे। यहाँ पे विशाखा थी और थोड़ा सा आगे क्रिस था। तो ये रहा अर्धकुमारी का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कहते हैं कि यहाँ पे माता रानी भैरव बाबा से छुपकर पूरे 9 महीने तक गर्भजून में रही थी, तो इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है, गर्भ गुफा भी कहा जाता है, जिसे अर्धकुमारी भी कहा जाता है। चाय नाश्ता करके सही 1 बजे हमने यहाँ पे चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुबह हम गए थे भूमि मंदिर। उसके बाद हमने मार्केट का काम किया, उसके बाद हम आए सीधा माता रानी की चढ़ाई के लिए और सही 1 बजे से चढ़ाई हमारी स्टार्ट हो जाती है और सही 4 बजे हम अर्धकुमारी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी, क्योंकि जनवरी का महीना था, तारीख थी आज 21 पे। थोड़ी देर हम बैठे, 15-20 मिनट हमने रेस्ट किया और यहीं पे हम अपनी पर्ची कटवा लेते हैं माता रानी के अंदर गुफा में जाने के लिए। पर्ची कटवाने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेटिंग चलती रहती है। मतलब आज अगर हमने पर्ची कटवाई ना आते हुए, उसके बाद आप लौट के आएंगे ना माता रानी के ऊपर भवन के दर्शन करने के बाद, तब कहीं जाके आपका नंबर आएगा। हो सकता है उसके बाद भी आपको 1 दिन रुकना पड़ जाए या फिर उसी दिन नंबर आ जाए। ये बहुत ही छोटी सी गुफा है और बहुत धीरे धीरे इसके अंदर एक एक व्यक्ति जाके आता है और समझ लीजिए वो इंसान पवित्र हो जाता है। देखने में तो आपको आगे से लगेगा कि इतनी छोटी सी गुफा में से हम जाएंगे कैसे, इसके अंदर तो बैठ भी नहीं पाएंगे। लेकिन सच बताऊं तो इतना कितना भी मोटा व्यक्ति हो उस गुफा को पार कर जाता है। और जहाँ माता रानी बैठ के 9 महीने, समझ लीजिए जैसे कि एक माँ के पेट में एक बच्चा रहता ना, इसी तरह माता रानी उस गुफा के अंदर रहती, इसलिए गर्भजून कहा जाता है उसको। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे हम बढ़ जाते हैं अपने आगे की यात्रा के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे हमने पर्ची अभी कटवा ली, तो आते हुए देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो बस यहाँ से 15-20 मिनट बैठे, फिर थोड़ा सा नज़ारा इतना खूबसूरत था कि यहाँ बैठ के हम कुछ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं अपनी। जैसे ही हम माता रानी के भवन के लिए निकलते हैं, वैसे ही यहाँ से निकलने के बाद तुरंत हमें नज़ारा देखने को मिल जाता है पहाड़ों का, और ये सूरज डूब रहा था तो उसका, और साथ में उसके ऊपर नीले नीले अंबर का। तो चलिए फिर से हम अपनी स्टार्ट करते हैं चढ़ाई अर्धकुमारी से माता रानी के भवन तक के लिए। और यहाँ पे दिख जाती है आपको बैटरी रिक्शा। तो भाई यहाँ तक अर्धकुमारी तक तो आप आ जाइए घोड़े खच्चर से, और फिर वहाँ से आपको बैटरी रिक्शा मिल जाती है सीधा भवन तक के लिए। सही 7 बजे हम माता रानी के भवन तक पहुँच जाते हैं। माता रानी के भवन से पहुँचने से पहले जो ये आप जगह देख रहे हैं, आप यहाँ पे पहुँचिए और अपना सामान जमा कराइए नहा धो के। यहाँ पे आपको पूरी सुविधा मिल जाती है नहाने धोने की, बाथरूम जाने की। तो लेडीज़ों का 1st फ्लोर पे है और 2nd फ्लोर पे है जेंट्सों का। तो आप आराम से नहाइए धोइए और फिर अपने कपड़े यहीं जमा करा के, अपने बैग फ़ोन सब यहीं जमा करा के आप आगे बढ़ जाइए माता रानी के भवन के लिए। कुछ ही दूरी पे था माता रानी का भवन। आने के बाद ना यहाँ पे आप अपने सोने की व्यवस्था भी देख सकते हैं। सामने ही माता रानी के भवन के बना हुआ है दुर्गा भवन। तो वहाँ पे रुकिए, वहाँ पे गद्दे बिछे हुए हैं, कंबल की व्यवस्था आपको मिल जाती है। माता रानी के दर्शन करके सीधा आप दुर्गा भवन में चले जाइए और वहाँ पे अपनी सोने की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई भी आपको माता रानी के भवन में पहुँचना है, वहाँ पे आप नहा धो के अपना सामान जमा करवा सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद नहा धो के हो चुके हैं एकदम तैयार। तो चलिए अब चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। रात के बज रहे हैं 9 और बिल्कुल हमारे सामने ही माता रानी का भवन है। जैसे आप नहा धो लेते हैं ना, तो आपकी थकावट कहाँ चली जाती है ना, आपको पता ही नहीं चलता। अचंभे की बात है ना, इतने नीचे से हम इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के आ जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो माता रानी सारी शक्ति देती है आपको अपने भवन तक पहुंचने के लिए। कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सच बताती हूँ, माता रानी के दर पे पहुंचने के लिए। जय माता दी करते जाइए, बीच में आनंद लेते हुए माता रानी के दर तक पहुंच जाइए। तो चलिए किस तरह करें हमने माता रानी के दर्शन, वो मिलेगा आपको अगले वीडियो में देखने के लिए। यहीं करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।